इसको सही तरीका क्या है साफ करने का, जैसे घरों में किया जाता है एक तरीके से हमने इसको इसमें पानी ही ले लिया। तो मोटा मोटा ये है कि पहले तो कपड़े को भिगा लीजिए, उसके बाद जैसे आप ब्रश भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें पहले तो साबुन लगाना है, जितना आप लगा सकते हैं, उससे आपको रगड़ना भी पड़ेगा क्योंकि बड़ा टॉवल है। फिर हमने छोटा कपड़ा किया था तो छोटे कपड़े में तो आसानी से हो गया। अब ये बड़ा टॉवल है तो थोड़ा सा उसको रगड़ लीजिए, या तो वो ब्रश से भी यूज करना। ब्रश अभी हम लोग के पास नहीं है। हाँ, मतलब ब्रश तो 5 रहेगा। देखिए बट्टी का सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि झाग कितना दे रहा है, ये देखिए। दूसरा देखते हैं कि ठीक से इसमें हाथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बट्टी होती है खुरदुरी होती है, देखिए क्या ये खुरदुरी है? इसकी फिनिश कैसी है? फिनिश बढ़िया है ना, चल भी अच्छी रही है, चल भी अच्छी रही है, चिकनाहट भी देखते हैं। कपड़ा खुल रहा है। अगर इसमें वो होता मेरे पास ब्रश और आपको और अच्छे से हाथ से भी तो ऐसे करके धो सकता है। देखिए इसमें कितनी आपको फिर समझ रहे होंगे कि झाग कितनी। एक तो देखिए बड़ा कपड़ा है, टॉवल लेके आया हूँ, देखिए झाग आपको खुद दिखेगी। ये आप चलिए तो ये 230 ग्राम की बट्टी है, ठीक है। और इसका टीडीएस कितना था पानी का? पानी का टीडीएस हम लोग रोज ही नापते हैं, लगभग 750 के आसपास, 760 के आसपास नॉर्मल पानी वही है। मतलब पानी अगर कम लीटर का झाग और करेगा और ज़्यादा झाग करेगा। अभी इसकी झाग का मैं दूसरी तरीके से टेस्ट दिखाऊंगा। ऐसे झाग का टेस्ट नहीं होता है, ऐसे तो सिर्फ एक सफाई के साथ होता है। अभी इसका झाग का टेस्ट मैं दूसरी तरीके से दिखाऊंगा कि कैसे दूसरी बट्टियों का और इसका झाग का टेस्ट किया जाता है। क्लीनिंग आपको दिख रही है? देखिए बड़ा टॉवल है ना, इसलिए मैं हर जगह लगा रहा हूँ। कभी तो लगाया नहीं आपने, मुझे एक ही लगाया, सारा फैल गया। मैल निकलता दिख रहा है आपको? मैं वैसे कपड़े धोता नहीं हूँ फिर भी मैं एक बार मैं तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए सर, जमीन में दिख रहा होगा मैल, ये देखिए। हाँ हाँ, काले फूल दिख रहा है निकलता हुआ, लेकिन चिकनाहट बहुत ज़्यादा। सिखाते सिखाते लोगों को धोना सीख गया सर हम भी। मैंने आज तक कभी कपड़ा नहीं धोया, काला पानी अभी भी काला हो रहा है। मैंने आज तक कभी कपड़ा नहीं धोया, लेकिन ये सब चीज़ें करके दिखाते दिखाते आ गए। फ्रेश पानी से अगर बाकी यहाँ करके मिला दूसरी चीज़ क्लीनिंग बहुत अच्छी है, पहले से सफाई हुई है बहुत अच्छी। और अभी और भी देखिए अभी पे से काफी बार पानी से बहुत सारा ये देखिए, बताइए जिसका भी टावल होगा ये खुश नहीं हो जाएगा कि भैया ने भाई आंखों के लिए बोल दिया। देखो नया निकला है अब सफाई हुई, अभी पानी जो निकलेगा वो साफ हो जाएगा। अभी सर एक बार इसको रेंज भी कर सही से धो लेना भैया। धो रहा हूँ भाई, वो पानी मुझे भैया धो देंगे। मैल कालापन देख ले टॉवल में और निकल रहा है, नहीं निकल गया, सारी चिकनाई निकल गई। तो मैल वाले मार्केटिंग करने का बस यही करना होता है सर। ये दिस इज द ओनली वे कि आप अपनी चीज कैसे बताएंगे। आपके पास जो है वो दो मेरे को, मेरे से मैं कराने की देगी आपको। वही साहब पहले से हाँ 90% हो गया, बाकी जो स्टील ज़्यादा डार्क वाले वो भी जाएंगे, भिगाना भी तो पड़ेगा सब लोग ना। पूरा ये बड़ा है ना, बड़ा भी सर भिगाना ही पड़ता है ना। लगाया भी नहीं, एक ही साइड लगाया, देखिए इस साइड पूरा साफ हो गया।
10 कितना 2 मिनट का खड़ा है आगे देखो तो पहले को पानी में मैल दिखा दो। 5-10 गाड़ी में मिनट 30 सेकंड मशीन चलती 30 मिनट मशीन चलती है। नहीं 5-10 मिनट जैसे मैल भी आपको दिख रहा होगा, कम से कपड़े कम 2 कितना बार निकाला है करेंगे, इसमें 2 से 3 बार और धोने करेंगे तब जाके ये निकालना पड़ेगा। पूरा गंदा था ना। सर टॉवल धोना आसान नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर कपड़े, वो आसानी से हो जाते हैं। टॉवल्स ना आसानी से नहीं आता है। हम लोग के यहाँ टॉवल से वॉशिंग मशीन में इसीलिए धोना जाता है कि आसान से हम लोग के हाथ नहीं, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है। हाँ, एक तो खुरदुरा होता है, एक तो मेहनत ज्यादा है इसमें। तो ये आपको ये प्रेजेंटेशन सिंपल से समझ में किसी को भी आप करके दिखाएंगे। देखिए बट्टी है, ठीक है, आराम से खुल ली है। सबसे ज्यादा लोग यही देखते दिखाते नहीं थे, पहले ऐड आता था टीवी में ऐसे करके दिखाते थे कि आराम से खुल ली है, कोई खुलने में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी ये क्योंकि गीली अभी सूख जाएगी तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी कड़ी। हाँ और बाकी आपने मैल देख ही लिया, सफाई देखी। अच्छा, झाग एक बार मैं इसकी और आपको दूसरी तरीके से भी टेस्ट करके दिखाता हूँ कि झाग कैसे देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, सर्फ एक्सेल का जो बैटरी है वो अगर कितने बाथरूम ग्राम में का होता है? 100 ग्राम या 200 ग्राम कोई भी, अगर आप उसको कपड़ा धो के बाथरूम में छोड़ दो तो वो फिर दूसरी बार कपड़े धोने लायक नहीं रहता। ऐसा आपने देखा है? वो गलती ज्यादा है सर्फ एक्सेल में देखा नहीं, मैंने यूज करके देखा है। हाँ सर्विसल की वैसे मैंने गलती यूज ज्यादा करा है, यूज करके देखा है। ठीक है साहब, ये इसमें और उसमें दोनों में क्या है? मोटी मोटी बात है, सारी चीजें ना ब्रांडिंग का कमाल है। आप किसी तरीके से अपनी चीज को बाजार में पेश करते हो, कितनी ऐड करते हो, आदमी उससे इन्फ्लुएंस होता है, वही माइंडसेट उसका चेंज होता है। हाँ, नहीं वो गल जाता है, दूसरा बार कपड़ा धोने लायक अभी नहीं रहता। 230 ग्राम की बट्टी है मात्र 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल देता है 10 रुपए में 100 ग्राम की बट्टी, इससे 80 ग्राम, इससे ऊपर नहीं देता है। तो अगर देखा जाए तो ये 3 गुना सर्फ एक्सेल से नीचे है ना। अब इसको उससे कंपेयर करना सही नहीं है, वो तो ब्रांड वो वैसे भी ब्रांड है। अब सर्फ एक्सेल का अगर मान लीजिए 200-250 ग्राम की बट्टी मैंने देखी 25 से 30 रुपए की आती वो है, क्वालिटी बना के उस रेट को नहीं दे सकते। नहीं बेच सकते हम। उससे बेहतर क्वालिटी को उस रेट ही बेच रहे हैं। देखो फिर मैं आप लोगों से कहूंगा, बाजार में जो चल रहा है उससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को बेटर रख के दें, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आती है? सेल्स में। लोग ले जाते हैं, वो ले जाके लोगों को कहते भैया उधार में ले लो, ये ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर तो लो। वो चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशन की यार वो जो था सर्फ एक्सेल भी नहीं छुड़ा सकता ना, वो ये पट्टी छुड़ा दे। छुड़ा दे, है ना। और ना उतने रेट मिलेंगे हम लोगों को, हाँ ना उतना हम लोगों को सिस्टम में हम लोगों को उतना काम करने को मिलता है, ना उतना बड़ा सिस्टम है हमारे पास, ना उतना बड़ा ब्रांड, ना उतना बड़ा ब्रांड, ना उतना हम लोग ऐड कर पाते हैं। तो हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए कि अपनी चीज को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। अब देखो केक में थोड़ा सा फैलता है, इसमें आपने देखा कि ज्यादा इसमें फैलावा फैलता है। स्मेल भी अच्छी है, ज्यादा स्मेल भी आ रही है। स्मेल इसमें अच्छी, देखिए स्मेल तो हमारे हाथ में, हम कुछ भी इसमें अच्छी डाल सकते भी हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग स्मेल भी हो सकती है, कस्टमाइज हो सकती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर के पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि चीज़ों को कुछ बढ़ा घटा सकता है। एक बार आप सभी को मार्केट में माल देना चाहिए, मार्केट से थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहिए, चीज़ों को हल्का फुल्का इंप्रूव करने का हमेशा इसको बना रहता है। चाहे बड़े से बड़ा ब्रांड हो, चाहे घड़ी क्यों ना हो, चाहे सर्फ एक्सेल क्यों ना हो, ये लोग टाइम के साथ अपनी चीज़ों को इंप्रूव करते रहते हैं। जैसे अब घड़ी वाला पहले कागज कुछ करेगा पैकिंग तो चेंज कर ही देते हैं। अब जैसे चीज़ों की बहुत डुप्लीकेसी हो जाती है, ठीक है, तो वो अपनी नई पैकिंग ले आते हैं, वो कहते हैं भैया पुरानी पैकिंग में जो भी माल है वो समझ लो डुप्लीकेट है, अभी हमारी नई पैकिंग है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती रहती है। देखिए मार्केट चेंज होता रहता है, हमको सारा कुछ क्वालिटी मिनिमम एक्सेप्टेबल मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए, सारा कुछ हमको सेल्स पे दिमाग लगाना चाहिए। आप पिछली मीटिंग में भी थे, हम लोग ने कितनी सेल्स की बात करी थी, सारा गेम सेल्स है सर, काम तो यही है। सबसे मुश्किल काम सेल्स है।